बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने सेकेंड ईयर स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना शुरू करना है। इसमें सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस हैं, उन डेफिनेशंस को हम पढ़ेंगे और उसके बाद बाकी जो न्यूमेरिकल्स हैं और जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की टाइप्स हैं उनको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले पॉपुलेशन वो पहले भी मैं पढ़ा चुका हूँ, आज फिर पढ़ाता हूँ क्योंकि अक्सर बच्चों ने ये लेक्चर नहीं देखा होगा। तो पॉपुलेशन होता है कलेक्शन ऑफ मटेरियल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। कलेक्शन ऑफ मटेरियल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। यहाँ पे कॉमन इंटरेस्ट का मतलब ये है कि एक जैसी खसूसियात, एक जैसे करैक्टरिस्टिक्स, ऐसा मटेरियल जिसके एक जैसे करैक्टरिस्टिक्स हों उसको पॉपुलेशन कहते हैं। मसलन आप कहें पॉपुलेशन ऑफ स्टूडेंट, तो उसमें कॉमन करैक्टरिस्टिक्स ये है कि वो सारे के सारे स्टूडेंट्स हैं, उनके अंदर कोई टीचर आप शामिल नहीं कर सकते। अगर आप पॉपुलेशन आप पेशेंट्स कहेंगे तो उसके अंदर एक भी डॉक्टर नहीं होगा। अगर आप पॉपुलेशन ऑफ स्कूल टीचर्स कहेंगे तो उसके अंदर कोई भी कॉलेज प्रोफेसर शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि वो डिफरेंट है, वो कॉलेज स्कूल का टीचर नहीं है। इस तरह से पॉपुलेशन ऑफ कोई मटेरियल भी हो सकता है। मसलन फर्टिलाइज़र, खाद जो बनती है किसी भी फैक्ट्री में, सारा साल जितनी भी खाद बनेगी वो सारी पॉपुलेशन कहलाएगी। इस तरह से आप यूँ भी कह सकते हैं कि पोलियो पेशेंट्स पूरी दुनिया के अंदर अगर आप उनको इकट्ठा करें, रिकॉर्ड उनका बनाएं, तो वो पॉपुलेशन बन जाएगी। मतलब इसका ये हुआ कि पॉपुलेशन में एक जैसा मटेरियल होता है, डिफरेंट मटेरियल नहीं हो सकता, उनके करैक्टरिस्टिक्स सेम होते हैं। अच्छा, तो उसके बाद फिर इस पॉपुलेशन की टाइप्स होती हैं कि पॉपुलेशन फाइनाइट भी हो सकती है, पॉपुलेशन इनफाइनाइट भी हो सकती है। फाइनाइट पॉपुलेशन में जो पॉपुलेशन यूनिट्स होते हैं वो महदूद होते हैं, लिमिटेड होते हैं। इसीलिए कहा है कि आ पॉपुलेशन दैट कंटेन लिमिटेड नंबर ऑफ यूनिट्स इज़ कॉल्ड फाइनाइट पॉपुलेशन। मसलन आप कह सकते हैं पॉपुलेशन ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स इन पंजाब या बहावलपुर या लाहौर या पूरे पाकिस्तान में जितने भी कॉलेज स्टूडेंट्स हैं वो लिमिटेड हैं, वो लाखों हो सकते हैं, लेकिन वो ख़त्म हो जाएंगे। इसके बरअक्स इनफाइनाइट पॉपुलेशन जो होती है उसमें अनलिमिटेड नंबर ऑफ़ यूनिट्स होते हैं, वो ख़त्म नहीं होते। अच्छा, इसके बाद हमने पढ़ा था टारगेट पॉपुलेशन। तो टारगेट पॉपुलेशन वो पॉपुलेशन होती है जो अंडर कंसिडरेशन होती है, जिसको हम स्टडी कर रहे होते हैं, या यूँ समझें कि जिससे मतलब हमने मालूमात इकट्ठी करनी होती हैं, वो टारगेट पॉपुलेशन कहलाती है। अब इसके बाद हैं पॉपुलेशन के रिज़ल्ट्स हैं। पॉपुलेशन का कोई भी रिज़ल्ट आप निकाल लें उसको पैरामीटर बोलते हैं। मसलन पॉपुलेशन आप मीन कह दें, पॉपुलेशन का वेरिएंस कह दें, और ये जो पैरामीटर होता है इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट का मतलब होता है फ़िक्स वैल्यू, एक ही वैल्यू, क्योंकि वो पूरी पॉपुलेशन से हम कैलकुलेट करते हैं सारे का सारा डाटा। अगर हमने पॉपुलेशन का मीन निकालना हो, फ़र्ज़ करें पॉपुलेशन ऑफ स्टूडेंट है और हमने उनकी हाइट, एवरेज हाइट निकालनी है, तो जितने भी पॉपुलेशन के यूनिट्स हैं सब की हाइट इकट्ठी करेंगे, सबको जमा करेंगे और टोटल पे तकसीम करेंगे तो एक आंसर निकलेगा। जो भी शख्स कैलकुलेट करेगा सब के लिए एक ही आंसर होगा, सबका बराबर होगा, डिफरेंट आंसर नहीं आएंगे। तो इसलिए पैरामीटर का रिज़ल्ट जो होता है वो एक ही होता है, इसको कांस्टेंट हम बोलते हैं। अच्छा, ये तो हम पहले पढ़ चुके थे चीज़ें, मैं चाह रहा था रिवाइज़ कर लूँ। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हमने डेफिनेशन पढ़नी है, सैंपल की डेफिनेशन पढ़नी है। तो सैंपल पॉपुलेशन का एक पार्ट होता है, एक हिस्सा होता है, और हम क्योंकि पॉपुलेशन बहुत बड़ी होती है तो पॉपुलेशन को हम स्टडी नहीं कर सकते सारी की सारी पॉपुलेशन को, हमें टाइम बहुत चाहिए, हमें पैसे बहुत चाहिए, और फिर उसमें अगर मटेरियल ज़्यादा होगा तो उसमें गलतियाँ भी ज़्यादा होंगी। इसलिए इन चीज़ों से बचने के लिए हम पॉपुलेशन का थोड़ा सा हिस्सा जो होता है, अ पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन, उसको स्टडी कर लेते हैं और उससे जो रिज़ल्ट्स मिलते हैं वही पॉपुलेशन के रिज़ल्ट्स मान लेते हैं। इसलिए कहते हैं कि अ पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज़ कॉल्ड सैंपल।
तो इसके सैंपल के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उसको सैंपल साइज़ कहते हैं और उसको स्मॉल एन से ज़ाहिर करते हैं, जबकि पॉपुलेशन का साइज़ जो है उसको हमने कैपिटल एन से ज़ाहिर किया था। तो सैंपल के अंदर आलमोस्ट वही करैक्टरिस्टिक्स होते हैं जो पॉपुलेशन के करैक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो अगर ऐसा होगा तो फिर हम इसको रिप्रेजेंटेटिव सैंपल कहेंगे। मसलन इसकी एग्ज़ाम्पल हम यूँ ले सकते हैं कि अब घर में आपने देखा होगा कि जो खाना पकाते हैं उससे थोड़ा सा सालन जो है वो निकाल के उसकी पहले नमक मिर्च उसमें से चेक करते हैं, वो थोड़ा सा उसका हिस्सा होता है, वो पॉपुलेशन है। सारे का सारा पॉपुलेशन अगर हम कह दें तो वो जो थोड़ा सा उसका हिस्सा है उसको हम सैंपल कहेंगे। या आप यूँ कहें कि आप गल्ला मंडी में जाते हैं, आपने गंदम ख़रीदनी है तो वहाँ गंदम का एक ढेर लगा पड़ा है, तो वो गंदम का एक बड़ा सारा ढेर जिसमें 200-400 मन गंदम है वो पॉपुलेशन है। आप थोड़ी सी गंदम उसमें से उठाएंगे, उसको हाथ पे डाल के देखेंगे कि इसके अंदर मट्टी तो नहीं है, गंदम की क्वालिटी कैसी है, तो वो जो आपने हाथ पे थोड़ी सी गंदम उठाई थी वो सैंपल कहलाएगी, और जो सारी की सारी गंदम है वो पॉपुलेशन है। अच्छा, आप सैंपल का रिज़ल्ट कैलकुलेट करेंगे तो जो सैंपल से हम रिज़ल्ट निकालते हैं उसको स्टैटिस्टिक बोलते हैं, और एक होगा तो स्टैटिस्टिक कहलाएगा और एक से ज़्यादा होंगे तो उनको स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। तो एनी रिज़ल्ट ऑफ सैंपल इज़ कॉल्ड स्टैटिस्टिक। तो ये सैंपल मीन भी हो सकता है जिसको एक्स बार से ज़ाहिर करते हैं, ये सैंपल वेरिएंस भी हो सकता है जिसको हम एस स्क्वायर से ज़ाहिर करते हैं। इसके मुकाबले में हमने पॉपुलेशन मीन को म्यू से ज़ाहिर किया था और पॉपुलेशन वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर से ज़ाहिर किया था। ये जो सैंपल के रिज़ल्ट्स होते हैं ये कांस्टेंट नहीं होते बल्कि वेरिएबल होते हैं। इसकी वजह ये है कि एक ही पॉपुलेशन से आपने जो सैंपल लेने हैं वो डिफरेंट पॉसिबल सैंपल हो सकते हैं, तो हर सैंपल का रिज़ल्ट एक से मुख्तलिफ हो सकता है। तो इसलिए ये सैंपल रिज़ल्ट जो हैं वो चेंज होते हैं, उनको हम वेरिएबल बोलते हैं, और पॉपुलेशन के रिज़ल्ट जो होते हैं वो चेंज नहीं होते, उनको हम कांस्टेंट बोलते हैं। इसके बाद इसमें सैम्पलिंग की आप डेफिनेशन आएगी। तो सैम्पलिंग असल में पॉपुलेशन से सैंपल लेने का प्रोसेस होता है। अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग सैंपल फ्रॉम ए गिवन पॉपुलेशन इज़ कॉल्ड सैम्पलिंग। तो सैम्पलिंग दो तरह की होती है, सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट भी हो सकती है और सैम्पलिंग विद आउट रिप्लेसमेंट भी हो सकती है। सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट में हम पॉपुलेशन से जो यूनिट्स उठाते हैं उसको वापस रख देते हैं और फिर अगला यूनिट उठाते हैं। यानी यूँ कह देखें कि आपके पास अगर ए बी सी डी 4 अल्फ़ाबेट्स हैं, इनको हम 4 पर्चियों पे लिख के एक बॉक्स में डाल दें, तो पहले एक पर्ची उठाएं, उस पर्ची को चेक करें, देखें कि उसके ऊपर कौन सा अल्फ़ाबेट है, ए है, बी है, सी है या डी है। फिर इस पर्ची को बंद करके दोबारा वापस फिर उसी बॉक्स में डाल देंगे और फिर अगली पर्ची उठाएंगे। तो वो जो पर्ची आपने पहले उठाई है उस पर अगर फ़र्ज़ करें ए आया था तो दोबारा ए रिपीट हो सकता है क्योंकि वो बॉक्स के अंदर वापस पड़ा है और पॉपुलेशन का साइज़ कम नहीं हुआ। तो इस तरह से वो एलिमेंट बार बार रिपीट हो सकता है। फ़र्ज़ करें अगर आपके पास पॉपुलेशन का जो साइज़ है वो कैपिटल एन है और सैंपल का साइज़ स्मॉल एन है, तो टोटल नंबर ऑफ़ सैंपल्स विद रिप्लेसमेंट जो बनते हैं वो n की पावर n होते हैं। कैपिटल N की पावर स्मॉल n, कैपिटल N पॉपुलेशन का साइज़ और स्मॉल n सैंपल का साइज़। नीचे एग्जांपल आपको नज़र आ रही होगी कि अगर कैपिटल N 5 हो और स्मॉल n 2 हो तो टोटल नंबर ऑफ़ सैंपल विद रिप्लेसमेंट जो बनेंगे 5/2 वो 25 सैंपल होंगे। इसके बाद आप देखें कि सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट जो है इसमें ये होता है कि आपने जो पॉपुलेशन यूनिट पहले उठाया है उसको आपने पॉपुलेशन में वापस से नहीं रखना, और इस तरह हर ट्रायल पे पॉपुलेशन का साइज़ जो है वो कम होता रहता है। आप यूँ समझें कि अगर आपके पास वही पर्चियाँ पड़ी हैं बॉक्स के अंदर, आप एक पर्ची उठाते हैं और उस पर्ची को बॉक्स में वापस नहीं रखते, तो पहले अगर 4 पर्चियाँ थी तो बाकी 3 पर्चियाँ रह जाएंगी।
फिर आप एक और पर्ची उठाएंगे तो पहले 3 थी तो फिर वो 2 रह जाएंगी। तो हर ट्रायल पे पॉपुलेशन का साइज़ एक जो है वो कम होता रहता है। इस तरह से सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट में हर पॉपुलेशन यूनिट जो है एक से ज़्यादा दफ़ा रिपीट नहीं हो सकता, जबकि आपने देखा था कि सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट में पॉपुलेशन यूनिट जो है वो बार बार रिपीट हो सकता है और पॉपुलेशन ख़त्म नहीं होती। सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट में पॉपुलेशन का साइज़ हर ट्रायल पे कम होता रहता है, तो इसलिए इसमें पॉपुलेशन यूनिट रिपीट भी नहीं हो सकता। अगर आप कहें कि पॉपुलेशन का साइज़ कैपिटल N 5 है और सैम्पल साइज़ स्मॉल n जो है वो 2 है, तो टोटल नंबर ऑफ सैम्पल्स विदाउट रिप्लेसमेंट ये NCN होते हैं। NCN ये फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा था कम्बिनेशन। तो 5C2 जो है वो कैलकुलेटर पे हल करके भी आप देख सकते हैं, ये 10 सैम्पल्स बनेंगे। जबकि ये अगर पॉपुलेशन का साइज़ 5 हो और सैम्पल हम विद रिप्लेसमेंट रहें तो ये 25 सैम्पल बनते थे। इसका मतलब ये हुआ कि विद रिप्लेसमेंट में सैम्पल जो हैं वो ज़्यादा बनते हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट में टोटल जो सैम्पल्स बनते हैं वो कम बनते हैं। इसके बाद टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग हैं। तो टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग ये विद प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। वो जो टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग थी वो विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट वो थी कि आपने पॉपुलेशन यूनिट्स वापस रखना है कि नहीं रखना है। ये टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग जो हैं ये हैं आपके पास प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब ये है कि सैम्पलिंग लेने के मुख्तलिफ़ तरीके हैं कि आप अपनी मर्ज़ी से सैम्पल यूनिट्स सामने देखें, आपके पास सामने पड़े हैं। जैसे आप सेब लेने जाते हैं, उसके पास फ्रूट वाले के पास टोकरी में जो सेब पड़े हैं, आप सबसे अच्छे सेब चुन लेंगे। तो ये तो आपकी पर्सनल जजमेंट होती है, लेने वाले की पर्सनल जजमेंट होती है कि वो अपनी मर्ज़ी से उसमें से सेब उठा रहा है। तो इसमें सैम्पलिंग नहीं होती। सैम्पलिंग का मतलब ये होता है कि आप प्रोबेबिलिटी हर एक पॉपुलेशन यूनिट की सैंपल में शामिल होने की प्रोबेबिलिटी हो कुछ ना कुछ। तो इसलिए इसकी आप 2 टाइप्स बनाएंगे, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। यानी जो सैम्पलिंग की टाइप्स हैं मेजर वो कौन सी हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में ये डेफिनेशन हम आगे जाके हम पढ़ेंगे कि इसमें सिंपल रैंडम सैम्पलिंग आता है, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग आता है और क्लस्टर सैम्पलिंग नहीं, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग और सिंपल रैंडम सैम्पलिंग आता है। इनकी डेफिनेशन हम आगे जाके पढ़ेंगे अलग-अलग। और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में कोटा सैम्पलिंग और पर्पसिव सैम्पलिंग आता है। ये 2 टाइप्स जो बनेगी आपके पास उसकी बनेगी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की। ओके, थैंक यू।